ट्वेल्थ वाले बच्चों, जिसका हमें इंतजार था वो टाइम आ चुका है। अब आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बाद में अगला चैप्टर 5 शुरू कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव। तो कैलकुलस का सब लोग इंतजार कर रहे थे, तो कैलकुलस आज से शुरू कर रहा हूँ। बहुत बेसिक ले रहा हूँ आज थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक से शुरू करूँ ताकि सब बच्चे इस चीज को कर सके। तो डेरिवेटिव के अंदर जो आपने 11th क्लास में सीखा था, तो हम पहले कुछ फॉर्मूलाज वगैरह डेरिवेटिव के हैं वो हम देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव में मेरे पास जो फॉर्मूला हमारे पास जाएंगे वो हम देख लेते हैं जल्दी से। आज हमें क्या क्या सीखना है, पहले तो देखना है डायरेक्ट डेरिवेटिव, जिसमें आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद में प्रोडक्ट रूल, देन उसके बाद में कोशेंट रूल। ये तीन चीजें आज मैं ले रहा हूं वन बाय वन। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव में आपका सिंपल कुछ नहीं, मतलब एक फंक्शन देगा और फंक्शन का सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, उसका डेरिवेटिव लिख लो। तो जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं वो एक बार यहाँ पे फटाफट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव में मेरे पास भी क्या है कि ये fx है और ये इधर मैं इसका लिख देता हूँ, दिस इज f डैश x। या तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे या फिर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं दिस इज y, और इसका डेरिवेटिव ये कितना हो गया मेरे पास में dy by dx। तो ये दोनों एक ही बात है, तो y d या dy by dx भी हो सकता है, या कई बार मेरे पास में हम इसको बोलते हैं y और ये मेरे पास में y डैश। तो ये अलग अलग मेरे पास में तरीके होते हैं। ये फंक्शन है, ये जो है ये फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं। फंक्शन को लिखने का तरीका कोई भी हो, या तो fx होगा या y होगा या y तो खैर रहेगा, और ये उसका डेरिवेटिव है। ये इसका डेरिवेटिव हम इसको यदि fx के फॉर्म में होगा तो हम लिखेंगे उसका f डैश x डेरिवेटिव, y के फॉर्म में होगा तो कई बार हम उसको लिखते हैं dy ओवर dx, और ये हम उसको कई बार लिखते हैं y डैश। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हम इस तरह से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम जरा कुछ डायरेक्ट एक बार जरा फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं, फिर क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद में एक चेन रूल, और लास्ट में आज हमें लेना है तो दिस इज द चेन रूल। फटाफट ये सारा का सारा 11th क्लास का हमारे पास काम है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ फंक्शन, और यहाँ पर उसका मैं लेता हूँ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स तो हमारे पास ये फंक्शन और डेरिवेटिव फटाफट लेना शुरू करते हैं। तो यदि मेरे पास में फंक्शन, मैं पहले ट्रिगो के लेता हूँ, तो sin x का डेरिवेटिव डायरेक्टली कितना निकला cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, tan x का डेरिवेटिव दिस विल बी secant of square x, secant x का डेरिवेटिव दिस विल बी secant x into में tan x, sec x into में tan x, cot x का डेरिवेटिव माइनस में cosecant of square x, then cosecant x का डेरिवेटिव दिस विल बी cosecant x into में cot x, मगर नेगेटिव का। तो ये मेरे पास में 6 फंक्शन ट्रिगो के निकाले मैंने। तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव मेरे पास में। तो sin का डेरिवेटिव cos है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, sec x का डेरिवेटिव हमारे पास, अच्छा डेरिवेटिव है तो यहाँ पर आप dy by dx का साइन भी लगा लो, दिस इज d by dx का मतलब हुआ डेरिवेटिव d by dx, ये भी आप लगा लो d by dx, और ये भी लगा लीजिए दिस इज d by dx, और ये भी हमने लगा लिया d by dx। d by dx मतलब डेरिवेटिव आपके पास में हम कर रहे हैं x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सीधे आपके पास डायरेक्ट आंसर है। तो पहला तो बेसिक आपको फंडामेंटल ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव जब करोगे तो ट्रिगो का फंक्शन मेरे पास में आएगा, sin का cos का माइनस sin, tan का secant स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, cosecant x का माइनस का cosecant x into cot x। ये 6 हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, ट्रिगो फंक्शन के अलावा मेरे पास में यदि मैं लेता हूं डेरिवेटिव ऑफ dy by dx of x raised to the power n, तो इसका जो मेरे पास में डेरिवेटिव होगा ये होगा n x raised to the power n minus 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास में है। तो एक्सपोनेंट के अंदर मेरे पास में ये रूल चलेगा, पावर उतर के नीचे आएगी और एक पावर कम कर देना है। तो इसके मैं 2-3 और वैरायटी ले लेता हूँ। dy by dx में लेता हूँ x की पावर 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 x की पावर पे 9, ये x की पावर पे 9 आ गया। अच्छा, इसके और मैं डेरिवेटिव, मैंने ये रूल लगाया, बेसिकली ये दोनों सेम चीज मैंने बताई, ये फॉर्मूला है और इसका एग्जांपल है। पावर फंक्शन पे जो भी होगा 10 होगा, 10 आपका आगे आ जाएगा और एक ऊपर आप कम कर देंगे। यहाँ पे आपके पास जो भी पावर हो एक रिड्यूस, डेरिवेटिव करने पर वो रिड्यूस हो जाता है। मैं इसके अंदर आपके पास और भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। दिस विल बी रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव यदि आप करोगे
तो रूट मीन्स ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रूट आपके पास 1/2 होता है, तो ये पावर 1/2 है, तो आप इसको 1/2 पावर को लेके चलोगे तो 1/2 आपका आगे आएगा, 1/2 आगे आएगा। अब देखें यहाँ पे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि x की पावर 1/2 और 1/2 जब आगे आया तो 1/2 और माइनस का 1 आपने कर दिया, क्योंकि पावर डेरिवेटिव में क्या होती है, एक कम हो जाती है, तो इसका जो डेरिवेटिव निकला ये निकला 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, और इसको सॉल्व करके जो निकला 1 में क्या निकला, रूट x, बिकॉज पावर नेगेटिव थी तो उसको मैं नीचे लेके आ गया। तो ये बार बार ना करना पड़े हमें, हर बार जब रूट आएगा तो मुझे बार बार ये फॉर्मूले का यूज ना करना पड़े। आई कैन डायरेक्टली राइट रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, दिस इज 1 में अंडर द 2 रूट x। तो ये हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया, बार बार आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रूट x मतलब पावर हाफ था, तो हाफ आगे आ गया और हाफ में से एक माइनस कर दिया आपने, तो माइनस हाफ बचा, वो नीचे चला गया, ये डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट है। अगला मेरे पास में आएगा d बाय dx ऑफ दिस इज 1 में x, 1/x का भी मेरे पास ये सारे मैं इसी पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लेके जा रहा हूं मैं, तो 1/x के बाद फिर वही चीज होगी मेरे पास, ये पहले 1/x है, ये उठ के जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर हो गई नेगेटिव, तो ये डेरिवेटिव क्या करता है, पावर को नीचे ले आता है, तो पावर को नीचे ले आओ, तो ये आपका कितना निकला, माइनस का 1 निकला। अब जो पावर आपके पास में ऊपर में यहाँ दिखा देता हूँ, x की पावर -1 आप लोगे -1, तो ये माइनस का 2 बचेगा, बिकॉज आपको एक रिड्यूस करना है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये -1 और ये कितना निकलेगा, पावर नेगेटिव को नीचे ले आया, तो 1/x का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आप लिखेंगे 1/x², और ये 3 मैंने लिया, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², और एक हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ दिस इज log ऑफ x, तो log x का डेरिवेटिव आपके पास कितना निकलता है, 1/x, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डिराइव्ड है, ये सारा का सारा 11th क्लास में आपने किया हुआ है। तो जिनके अंदर 11th क्लास के अंदर जिन्होंने नहीं किया है वो इन सब चीजों को एक बार नोट कर ले, फिर से रिव्यू कर ले, रिवीजन ले ले, बिकॉज ये 12th में अभी डेरिवेटिव में ये सब चीजें होने वाली हैं। अगला एक लास्ट हम लोग लेते हैं d बाय dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x, तो ये ढीठ फंक्शन है, ढीठ फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डेरिवेटिव में डालोगे तो ये चेंज होता ही नहीं है, तो डेरिवेटिव आपका e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा। तो ये ट्रिगो के फॉर्मूले हो गए, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला हो गया, ये लॉगरिथम का फंक्शन हो गया, और ये भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो गया, तो ये मेरे पास बेसिक अभी तक के हमने ये इतने फंक्शन देखे हैं। चलिए तो अभी आगे मैं फटाफट जरा एक बार प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल एक एक क्वेश्चन फटाफट ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम लोग एक बार रिवीजन लेते हैं, तो रिवीजन में आप पहला देख लीजिए प्रोडक्ट रूल, मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बता दूं। दूसरा हमारे पास था क्वोशिएंट रूल, तो पहले हम ये देख लेते हैं, और तीसरा मेरे पास में है चेन रूल, तो चेन रूल ये तीनों हमें देखना है। चलो तो मेरे पास y इज इक्वल टू में है दिस विल बी sin x इनटू में tan x, ये दो फंक्शन है मेरे पास, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो डेरिवेटिव करना है dw/rt और x करना है। चलो डेरिवेटिव करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होगा वो तो कितना निकलेगा dy/dx। अभी दो फंक्शन मेरे पास में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का रूल या फिर प्रोडक्ट रूल जो डेरिवेटिव में होता है ये आपका इस तरह से होगा कि दो फंक्शन आपके पास एक साथ आ गए, एक दुकानदार है, एक दुकानदार किसी उसने शॉप खोल रखी है, उसके पास में एक साथ दो ग्राहक आ गए, तो वो क्या करेगा, वो पहले वाले ग्राहक को सामान देगा, बोलेगा दूसरा वाला तू थोड़ा इंतजार कर, और फिर दूसरे वाले को देगा, फिर पहले वाले को बिठाना पड़ेगा उसे। तो ये दो हमारे पास में जो निकला, ये दो फंक्शन एक एक करके एंटरटेन करना है। तो डेरिवेटिव में जो प्रोडक्ट रूल होता है, पहले आप ये पहले वाले को बिठाओ, फर्स्ट वाला रिमेन्स एज इट इज, क्या करेगा पहले दुकानदार क्या करेगा, पहले वो दूसरे वाले को एंटरटेन करेगा, फिर क्या करना होता है, फिर प्लस, फिर ये दूसरा वाला जो है ये बैठेगा, बिकॉज वो दोनों साथ में गए, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, ये दोनों साथ में गए, तो पहला वाला बैठा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, अब दूसरा वाला घर थोड़ी भाग जाएगा, दूसरे वाले को बिठाओ और क्या करना पड़ेगा मुझे, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, दैट इज दिस विल बी sin x। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल में जब करेंगे तो फर्स्ट वाले को बिठाओ सेकंड वाले का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाले को बिठाओ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है। तो डेरिवेटिव में आपके पास जो इसको सिंपलीफाई, ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा, ये साइन ऑफ x है, tan का डेरिवेटिव जो जाएगा दैट विल बी secant स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x,
ये tan x आपका एज इट इज रहेगा, दिस विल बी tan x, और sin का डेरिवेटिव कितना निकलेगा cos x। तो बस ये आपका डेरिवेटिव, आपका इतना सा काम होता है, दिस इज योर डेरिवेटिव। तो ये हमने कौन सा लिया, दिस इज द प्रोडक्ट रूल, जो मैंने लिया पहला वाला आपके पास प्रोडक्ट रूल है। अच्छा, अब मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो सेकंड मैं ले रहा हूं क्वोशिएंट रूल। तो सपोज मैं ले रहा हूं y बराबर पे दिस विल बी sin x और डिवाइडेड बाय tan x। चलो, तो क्वोशिएंट रूल की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो क्वोशिएंट रूल के अंदर सेम देखो, ये दोनों फंक्शन है मल्टीप्लाई में थे, तो मल्टीप्लाई का रूल आपका पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को बिठा के पहले वाले का डेरिवेटिव। अब ये चीज मेरे पास में क्वोशिएंट में आ गया, दैट इज ऑन डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास सब 11वीं क्लास में आपने सीख रखा है, जस्ट एक रिवीजन ले रहा हूं, दैट्स इट। तो इतना डिटेल स्टडी हम कर नहीं रहे अभी, आप लोग एक एक जस्ट क्वेश्चन करके, जो एडिशनल वाले बच्चे हैं या जो मैथ्स में अभी तक जिनको डर लगता था, 100% गारंटी आगे डर नहीं लगेगा, बस उनके लिए थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं मैं। y बराबर, ये मेरे पास में क्या होता है भैया जी, ये मेरे पास क्वोशिएंट रूल में द डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर कर दो पहले तो। अच्छा, ये सेम चीज है, यहाँ पर भी क्या, दो बंदे साथ में गए थे, तो दो बंदे एक साथ जाते हैं, एक ही दुकान में जाते हैं, तो एक एक करके काम होता है। यहाँ पर भी दो बंदे एक साथ गए मगर डिवाइड में गए, तो डिवाइड में गए तो यहाँ पर भी एक एक करके काम होगा, यहाँ भी वही चीज होगी। यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला द डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ कितना निकलेगा, दिस विल बी sin x, और माइनस फिर न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ कितना निकलेगा, दिस विल बी tan x। तो नीचे वाले को बिठाएंगे। अच्छा, अंतर क्या था यहाँ पे मेरे पास प्लस आता है, यहाँ पर मेरे पास बीच में क्या आता है, माइनस आता है। तो प्रोडक्ट रूल में प्लस, क्वोशिएंट रूल बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास ये स्क्वायर लगाना पड़ता है। और ये हो गया मेरे पास dy by dx, y का डेरिवेटिव। तो ये कितना निकला, dy over dx इज इक्वल टू, तो दिस विल बी tan x का स्क्वायर, tan स्क्वायर x है, ये हमने क्या लिखा, tan। अब sin का डेरिवेटिव कितना निकलता है, दिस विल बी cos, माइनस में sin एज इट इज, और tan का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, secant स्क्वायर x। तो ये आपका एग्जांपल किसका हुआ, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वोशिएंट रूल। चलो ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल ले लिया, ये क्वोशिएंट रूल ले लिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं चेन रूल का। तो चेन रूल का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, चेन रूल के लिए मैं एक ये फंक्शन लेता हूं, y बराबर sin x प्लस tan x है। दूसरा फंक्शन मैं लेता हूं y बराबर में sin x प्लस में tan x है। ये दो फंक्शन मैंने लिए, एग्जांपल लिए। यहाँ पर दो फंक्शन जो हैं, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर जो ये दो फंक्शन दिख रहा है, ये दो फंक्शन मेरे पास में प्लस में है, तो प्लस में तो डायरेक्ट हो जाता है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट रूल आपने सीख लिया, प्रोडक्ट रूल में हमने देख रखा हमने। तो तीसरा जो वेराइटी हमारे पास आएगा वो आएगा y बराबर साइन ऑफ tan x। तो ये पहले तो आपको समझना है कि चेन रूल लगता कब है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट रूल का ऑप्शन है, ये मेरे पास में डायरेक्ट मतलब दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये जो मेरे पास में सिचुएशन है, इस तरह का फंक्शन जहां पर आता है, जहां पर एक फंक्शन है उसके अंदर आपका दूसरा फंक्शन बैठा है, उसको वहां पर आपके पास चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल जो हम अभी सीख रहे हैं, दिस विल बी चेन रूल। चेन रूल कब लगता है, जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए। मैं ऐसे आपको और एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं। दिस इज y बराबर, चेन रूल का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर आप ये समझो, ये एक गिफ्ट पैक है ना, आजकल बड़ा वो चल रहा है, एक गिफ्ट पैक है, उसके अंदर आपने खोला तो उसमें आपको एक और गिफ्ट का पैक मिल गया, तो ये एक और गिफ्ट का पैक मिल गया, और उस गिफ्ट पैक को खोला तो उसके अंदर आपको एक और गिफ्ट का पैक मिल गया, और उसके अंदर आपने देखा तो एक और गिफ्ट का पैक हो गया। तो ये अल्टीमेटली का 4 लेयर के बाद में आपको गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पे वही चीज है कि ये पहला वाला जो पैक है, जो ऊपर की लेयर है वो साइन है, उसको आपने खोला तो अंदर की लेयर क्या, टैन है। मैं और आपकी इसके लेयर बढ़ा देता हूँ, y बराबर मैं लेता हूँ साइन, ये लेता हूँ मैं दिस विल बी टैन, और ये ले लेता हूँ मैं अंडर द रूट ऑफ ये ले लेता हूँ मैं लॉग, और ये x है। अब देखो यहाँ पे कितनी लेयर आ रही है, पहला लेयर जो वो साइन का है, दूसरा लेयर कौन सा, टैन का है, तीसरा लेयर कौन सा, रूट का है, और चौथा लेयर कौन सा, log x का है। तो ये 4 अलग अलग लेयर आ रही है मेरे पास में। तो ये 4 लेयर का मतलब ये होता है, ये एक के अंदर एक बैठा हुआ है, और ये जो मेरे पास में लिया मैंने, ये 4 अलग अलग पैकेट होंगे। ये 4 अलग अलग पैकेट यदि मैं इस तरह से लेता हूं, तो ये मेरे पास में कौन सा डायरेक्ट है कि चारों अलग अलग है, या फिर तीनों अलग अलग है, या दोनों अलग अलग है। तो ये मेरे पास दिस इज
डायरेक्ट मेरे पास प्लस और मल्टीप्लाई होगा तो अलग होगा, और चेन रूल के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि लेयर चल रही, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे में तीसरा फंक्शन, तीसरे में चौथा फंक्शन। जस्ट मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसके अंदर डेरिवेटिव जो किया वो कितना निकला, साइन। तो पहले कौन सा करेंगे, पहले आप फर्स्ट लेयर का करेंगे, साइन है, तो साइन tan का डेरिवेटिव कितना होगा, cos। तो पहले तो फॉर्मूला याद करना, उसके बाद यहां पे आना करने के लिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है, sin tan का डेरिवेटिव cos। अच्छा, फिर इसको और थोड़ा सा इस वे में बताऊं आपको कि ये मेरे पास है, तो sin का डेरिवेटिव कितना होता है, cos होता है। आई विल राइट ओवर हियर, तो ये sin ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos ऑफ x होगा। तो sin ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ x होगा, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, sin का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, cos, ये कितना निकलेगा, tan x आएगा। अच्छा, मैं आपको इस तरह बता दूं कि sin कुछ भी का डेरिवेटिव कितना होगा, अंदर sin का जो फंक्शन है, sin के अंदर जो x फंक्शन है, sin कुछ भी होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, उसका डेरिवेटिव होगा मेरे पास दिस इज cos, और ये कितना निकलेगा, कुछ भी ये हमारे पास एज इट इज आएगा। तो sin अंदर कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव करके कितना निकलेगा, cos कुछ भी निकलेगा। तो ये sin tan x है तो कितना आएगा, cos tan x आएगा। मगर अभी तो हमने सिर्फ एक लेयर का आपने डेरिवेटिव किया। चेन रूल का मतलब ये होता है कि पहली लेयर आपने निकाल दी sin tan x का cos tan x, अब अंदर की लेयर आप जाना है, तो आपको अंदर की लेयर जाना है तो tan का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और tan का डेरिवेटिव कितना होगा, tan का डेरिवेटिव विल बी secant square x। तो ये निकला इस वाले का आंसर, ठीक है। अच्छा, तो देखो चेन रूल फिर से बता दूं मैं, पहले ऊपर के लेयर sin का किया, sin tan x का cos tan x, और फिर tan का डेरिवेटिव किया, tan का कितना निकला, दिस विल बी secant square x। चलो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx। तो चेन रूल में sin कुछ भी का डेरिवेटिव cos कुछ भी, ये कितना निकलेगा, दिस इज cos, ये tan अंडर द रूट ऑफ दिस विल बी log x। ये पहला हमने सॉरी sin का डेरिवेटिव cos, यस sin का डेरिवेटिव कितना निकलता है, अगेन दिस इज cos। देखो मैंने फिर से sin कुछ भी का डेरिवेटिव cos कुछ भी होता है, तो sin का तो मैंने कर दिया डेरिवेटिव cos, अंदर वाला आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो अगली लेयर कौन सी जाएगी, sin का डेरिवेटिव हो चुका है, अगली लेयर नेक्स्ट लेयर विल बी द tan। तो ये मेरे पास में tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर, अब tan कुछ भी का डेरिवेटिव secant स्क्वायर कुछ भी होगा तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, मगर जो उसके अंदर का एंगल है, फंक्शन है, वो आपका एज इट इज रहेगा, दिस विल बी log x। अच्छा, अब क्या हुआ, tan का हो गया secant स्क्वायर x, अब हम क्या करेंगे, रूट का डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो आप यहां लगा दीजिए 1/2 अंडर द रूट ऑफ, अब किसका होगा मेरे पास, log x, वो आपका एज इट इज रहेगा, बिकॉज़ हमें log का डेरिवेटिव अभी नहीं करना, अभी मैं सिर्फ रूट का डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो ये कितना निकलेगा, दिस विल बी log x, और इनटू log का डेरिवेटिव करोगे देन यू विल गेट 1/x। तो ये चेन देखो चलती जा रही है, पहले sin का डेरिवेटिव cos, आप ये देखिए sin का डेरिवेटिव cos आया, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर आया, रूट का डेरिवेटिव आपके पास ये वाला पार्ट निकला है, और log का डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला पार्ट निकला है। तो ये चेन रूल आपका इस तरह से चलता है कि जहां पर एक लेयर में, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में, चौथी लेयर, और उसके अंदर पांचवी लेयर तक जाता है, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। तो चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, ये सिर्फ 11th क्लास का टेलर था, एंड दिस इज माय ड्यूटी। आगे बढ़ने से पहले इनकी मैं रिवीजन करवा लूं। अब हम 12th का मैथ्स जो डेरिवेटिव है वो शुरू करते हैं। चलिए, तो 12th का डेरिवेटिव जो है मेरे पास, इसमें पहले आपको आज मैं दो चीजें पहला बताना चाहूंगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा पहला वाला एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम पहले ये दो चीज को समझ लेते हैं, हाँ ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हालांकि 12th में और भी चीजें हैं हमारे पास, इसके बाद में और टॉपिक हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो देखे जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो जो मेरे पास में हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को हालांकि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो तो खैर उनके बेसिक वगैरह सारे क्लियर ही हैं। मैं अपनी बाकी जो बच्चे मुझे दूर से देख रहे हैं, अदर स्टेट से देख रहे होंगे, तो मैं एक्चुअली मैं अपना कांटेक्ट नंबर में डालता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे प्रमोशन करना अपने आप का ठीक लगता नहीं, बट फिर भी दिस इज एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट,
एक्सप्रेशन। तो आपके सामने आज मैं इंस्टीट्यूट का प्रमोशन भी कर देता हूं। व्हाट्सएप पे ये नंबर एक्टिव रहेगा, तो व्हाट्सएप पे ये नंबर आपका एक्टिव है, तो जो भी आपके डाउट्स हो वो आप इस नंबर पे डाल सकते हैं, और उसके लिए जो भी असाइनमेंट वगैरह होंगी डेरिवेटिव की और चैप्टर्स कैलकुलस ऑफ इंटीग्रल वगैरह जो भी होगा, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड ऑन व्हाट्सएप पे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। डाउट्स भी आपके जो होंगे वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर हैं वो तो खैर इसमें जुड़े हुए हैं, बाकी बाहर के बच्चे भी जुड़ सकते हैं विद अ नॉमिनल चार्ज। पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगेगा फिर हम लोग आगे मैसेज मुझे कर देना, इसके हिसाब से बात करेंगे। चलिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम देख लेते हैं। नाम से ही क्लियर है, एक्सप्लिसिट मतलब y अलग है, ये मेरे पास में sin x प्लस में cos x प्लस में tan x, ये तीन फंक्शन मेरे पास हैं, तीन फंक्शन है। यहाँ पर y अलग है और x अलग है। अच्छा ठीक है, मैं एक और लेता हूँ, y इज इक्वल टू में मैं लेता हूँ sin x इंटू में tan x, ये मैंने लिया। तो यहाँ भी देखो y अलग है और x अलग है, मतलब एक टीम लेफ्ट हैंड साइड की y वाली है, दूसरी टीम मेरे पास में x वाली है। तो x और y मेरे पास दोनों अलग अलग है। और यदि मेरे पास में ऐसा कोई मामला बैठे कि जहां पर मेरे पास y प्लस साइन एक्स प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में tan x आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x और y जो है आपका अलग अलग टीम नहीं है, यहाँ पर y मेरे पास में दो बार है और y और x आपस में मिक्स्ड अप हो रखे हैं। तो जहां पर फंक्शन जो है x और y के मिक्स्ड हो रखे हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन, और जहां पर हमारे पास y बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन हो और x आपके पास में बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन हो, दोनों ने अलग अलग अपना एक एक साइड एक्वायर कर रखी है, वो आपके पास में कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन अभी तक आपने जो सीखा है वो सारा का सारा 11th क्लास के अंदर आपका इसमें था। 12th क्लास में जो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे, बोहनी करेंगे, पहला फंक्शन होगा दैट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, where x and y both terms are mingled and non separatable, जहां पर दोनों एक साथ मिले हुए हों, सेपरेट अलग अलग नहीं हो सकते हो, उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये तो हमारे पास ये थी। मैं थॉरोली एनसीईआरटी और प्लस अपने जो क्वेश्चंस, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी असाइनमेंट है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को मैं कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा भैया। मगर करना आप लोगों को है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता, ये मैथ्स है भाई, इसमें लिखना पड़ता है और लिख करके आपको कॉपियां भरनी पड़ती है, उसके बाद 100% समझ में आएगा। फिर वही बात जो हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ, जिसने 12th क्लास का मैथ्स नहीं पढ़ा उसका जीवन अधूरा है, वो बात हमेशा क्लियर होगी जब आप लोग 12th का मैथ्स पूरा कर लोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ और इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन पर। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन पर ये एक्सरसाइज है, तो ले लेते हैं। हालांकि मेरा मूड नहीं था बट थोड़ा सा मैंने कहा चलो एक बार देख ही लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, वार्म अप हो जाएगा। तो पहला जो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो डेरिवेटिव देखो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये डब्बे के अंदर डब्बा है ना, डब्बा एक डब्बे के अंदर साइन, उसके अंदर एक और डब्बा, तो ये कौन सा चेन रूल लगेगा। तो पहले कौन सा होगा, ऊपर की लेयर साइन कुछ भी का डेरिवेटिव कॉस कुछ भी, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अंदर का चेंज नहीं करना, साइन कुछ भी का कॉस कुछ भी। अब अंदर जाएंगे, अब अंदर जाएंगे तो वो चेन रूल जाएगा, अंदर जाएंगे वो मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। अंदर कौन सा मेरे पास में एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो पावर इसमें नीचे आती है डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में पावर हमारे पास नीचे आती है और ये बेचारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हमेशा जीरो। कांस्टेंट अकेला क्या होता है, कांस्टेंट अलोन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास जीरो होता है। अब बोले साहब ये वाला कांस्टेंट जो था, नहीं ठीक है फिलहाल तो अभी ये हो गया, तो ये मेरे पास कांस्टेंट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। चलो सेकंड हमारे पास है y इज इक्वल टू में cos ऑफ में sin x है, तो चेन रूल, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा क्योंकि cos और sin अलग अलग नहीं है, cos के अंदर sin है और एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y अलग है और x हमारे पास अलग दे रखा है। तो cos का डेरिवेटिव पहले तो लगा लो माइनस sin, और ये कितना निकला sin x। देखो cos कुछ भी का डेरिवेटिव कितना होता है, sin कुछ भी। अब चेन रूल लगाओगे तो sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव हो जाएगा दिस विल बी cos x। तो ये फाइनल फिनिश आंसर। द थर्ड वन इज y इज इक्वल टू में
साइन ऑफ ax प्लस में b। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपके पास y आपको जब नहीं है तो खुद लेना पड़ेगा, y अलग है और x अलग है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और एक्सप्लिसिट के अंदर कौन सा, ये आपका चेन रूल है। तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया, दिस इज dy by dx, sin का डेरिवेटिव कितना cos, मगर अंदर वाला तो चेंज नहीं होगा, दिस इज cos कुछ भी। अब अंदर का चलेंगे, अंदर की सेकंड लेयर पे चलेंगे तो ax का डेरिवेटिव कितना होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये कांस्टेंट जो आपके पास है x का डेरिवेटिव 1, तो ये जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, पता होगा 11वीं क्लास का बेसिक है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। मल्टीप्लाई का कांस्टेंट एज इट इज रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ में देखो ना ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन और ये कांस्टेंट कैसा है, ये बचेगा बिना फंक्शन का है, तो इसके साथ में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, अकेला है। तो अकेला फंक्शन हो, उसके साथ में कोई बॉडीगार्ड या फंक्शन कांस्टेंट अकेला हो, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0, मगर इस a वाले का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, आप इसको एक बार और लिख लो, दिस विल बी cos ऑफ ax प्लस b और इनटू में a, ये आपका चेन रूल है। चलो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास, मैं फोर्थ क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं, दिस विल बी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज y इज इक्वल टू में secant ऑफ tan अंडर द रूट ऑफ x। तो नाउ डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। sec कुछ भी का डेरिवेटिव sec है, तो फॉर्मूले आपको 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार जितना जिसका मेमोरी है उसके हिसाब से 2 बार 3 बार तो कम से कम लिखना पड़ेगा ताकि वो याद हो जाए। सारा खेल डेरिवेटिव के फॉर्मूले का है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला रटना है। रटना इज बिकॉज ये सारा इंटीग्रल तक जाएगा बेसिक आपके पास में, तो मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं रटने के लिए बोल रहा हूं। आपको बिल्कुल इसको ऑन द स्पॉट, जितना टाइम एक बटन ऑन करके, जब आप एक बटन ऑन करते हो तो जितना टाइम एक लाइट को ग्लो करने में वो लगता है ना, बटन ऑन किया तुरंत लाइट ग्लो, उतना ही रिस्पॉन्स का टाइम आपका फॉर्मूले होना चाहिए कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। तो ये मेरे पास में secant है, secant का कुछ भी हो जाएगा, तो ये secant tan अंडर रूट ऑफ x और इनटू में tan दिस इज tan अंडर द रूट ऑफ tan x। देखो मैंने फिर वही बोला, क्या बोला मैंने, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, मतलब sec कुछ भी का डेरिवेटिव secant x, secant कुछ भी इनटू tan x कुछ भी। एक बार फिर से बोलता हूं, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो secant कुछ भी का डेरिवेटिव secant कुछ भी इनटू tan कुछ भी, तो ये तो आपके पास अभी secant का होगा, मतलब मैंने sec का किया। अभी अंदर का जो मेरे पास में है डिपार्टमेंट, ये जो अंदर का डिपार्टमेंट है, ये जाएगा मेरे पास कितना, tan का डेरिवेटिव होगा। अच्छा, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव इज secant स्क्वायर x, तो इज मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी secant स्क्वायर x, मगर x के बदले कितना आएगा, रूट x आएगा। और बिकॉज ये मेरे पास ये वाला फंक्शन जो है अभी मैं अंदर तक पहुंचा नहीं हूं, अभी मैंने किसका किया, देखो ये sec ऊपर की लेयर का डेरिवेटिव, ये अंदर के लेयर का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, अब रूट का डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ x। तो ये चेन रूल 3 लेयर तक गया, पहला लेयर मेरे पास में sec x का था, दूसरा लेयर मेरे पास में tan x का था, तीसरा लेयर मेरे पास में रूट x का था। चलो ये 1 2 3 4 ये क्वेश्चन रूल है, ये आप आई डोंट थिंक कर लेना। मैं लेता हूं ये 2 और ले लेता हूं, क्वेश्चन रूल के बाद 6 और 7 प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद में हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ये नाउ दिस क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 वाले में गिवन है 5.2 का 6 चल रहा है एनसीईआरटी 5.2 का 6, y इज इक्वल टू में गिवन है cos x का क्यूब इनटू में sin स्क्वायर, ये निकला x की पावर पे 5। चलो सर ये सारा होमवर्क में करना है सबने, फटाफट जल्दी से करके सॉल्व करके जो भी डाउट्स हो पूछो, अदरवाइज सॉल्यूशन भेजो। चलो अब ये मेरे पास में जो है क्वेश्चन, ये पहले इसको पहचानना है, तो इसमें देखो 2 अलग अलग फंक्शन है, ये मेरे पास में फर्स्ट फंक्शन, ये मेरे पास में सेकंड फंक्शन। तो ये प्रोडक्ट रूल तो है ही, मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, मगर प्रोडक्ट रूल के अंदर इसमें चेन रूल भी है, क्योंकि इस cos के अंदर ये बैठा हुआ है और इस sin के अंदर ये बैठा हुआ है, तो एक बक्से के अंदर दूसरा बक्सा फिट है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगाऊंगा, साथ में क्या चलेगा, इसमें साइड बाय साइड आपका चेन रूल भी चलने वाला है, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं मामला। और चेन रूल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास। y dy by d of x is equal to
अच्छा एक और वो DWRTX ये भी लिखना होता है, लिख देना भैया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब चीजें आपने 11वीं क्लास में सीखी है। इज इक्वल टू, चलो तो पहले वाले को बिठाओ, अब दूसरे वाले की करो, क्या करो, डेरिवेटिव। तो दूसरे वाले की जब करो, मतलब इस वाले की जब करें हम, तो इस वाले के जब डेरिवेटिव करेंगे उसमें हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, साइन स्क्वायर, दिस विल बी साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये मेरे पास क्वेश्चन है। चलो पहले वाले को बिठाया, अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करना है कि लिखना है? लिखना नहीं है, सीधे कर डालना है। यहाँ पर डेरिवेटिव वो तो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बेसिक समझाने के लिए किया था। अब आपको क्या करना है, पहले वाले को बिठाया, दूसरे वाले का लिखना नहीं, सीधे कर दो डायरेक्ट। तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 है, तो यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर चेन रूल लग रहा है। तो पहले अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा कि हम ये चॉकलेट है और इसके ऊपर एक रैपर है, तो ये रैपर हमने इस तरह से लिया, ये है। तो अंदर की चॉकलेट खाना है तो पहले उसका रैपर खोलेंगे, रैपर खोलने के बाद ही चॉकलेट मुंह में डालेंगे। अब रैपर खोले बिना तो ये नहीं कि बंदा चॉकलेट खा लेगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास फंक्शन जो दूसरा वाला है, ये फंक्शन मेरे पास में साइन स्क्वायर है और x की पावर 5 है, ठीक है। इन सब की प्रैक्टिस असाइनमेंट में आपको भेज दूंगा एक बार, थोड़ा सा फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाए 11वीं क्लास के। सबके नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं फिर भी बता देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे मालूम है प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। ये साइन है, तो साइन के ऊपर देखो क्या है, साइन के ऊपर क्या है, ये साइन स्क्वायर है। तो ये है ना, ये इसका रैपर लगा हुआ है। साइन खुला नहीं है, साइन खुला नहीं है। खुला साइन मतलब क्या होगा, खुला साइन का मतलब ये होगा, दिस इज साइन x की पावर 5। ये साइन खुला है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये साइन के ऊपर ये पावर जो है, दैट मींस इस पावर ने साइन को ढक रखा है। तो आप साइन का डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का डेरिवेटिव नहीं होगा, पहले किसका होगा, पहले इसकी पावर उतरेगी। और डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम लोग, पावर उतर के नीचे आ जाती है। तो मैं अब डेरिवेटिव इसका कर रहा हूं आप लोगों की मेहरबानी से। ये 2 आगे आया, मैंने पावर उतार दी, पावर उतार दी तो बेस चेंज नहीं होगा, बेस आपका एज इट इज रहेगा। दिस विल बी साइन की पावर अब 1 बच गया और x की पावर 5। देखो ये किसका डेरिवेटिव हुआ, पावर का। अच्छा अब अंदर चलते हैं, पावर तो हमने खोल दी, पावर का हो गया। अब किसका डेरिवेटिव होगा, साइन। तो साइन कुछ भी का डेरिवेटिव कॉस कुछ भी, तो ये कितना निकलेगा, दिस विल बी कॉस x की पावर 5। देखो फिर से एक बार, तो आपने पहले वाले को बिठाया, दूसरे वाले में पावर को आगे लाए, साइन कम कर दी पावर आपने, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस किया। अब और अंदर चलते हैं आप, तो प्लस कितना निकलेगा, दिस इज 5x की पावर 4। ये भी पावर फंक्शन था, तो 5 आगे आगे उसकी चाव मतलब वो कर दी मैंने। ये हुआ अभी आधा 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 आधा। क्यों बड़ा लग रहा है क्या, बड़ा लग रहा है तो क्या छोड़ दे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बड़ा लग रहा है नहीं, ये पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का अब क्या करना है इसके अंदर, अब करना है मुझे इसके अंदर प्लस। अब क्या करना है, प्लस दूसरे वाले को बिठाओ भाई, ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 को बिठाया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब ये जो था दिस विल बी cos x क्यूब। तो ये जो cos है, क्या ये खुला है क्या, हाँ ये खुला है, खुला, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो cos का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली कर लेंगे। cos का डेरिवेटिव कितना होगा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन और x की पावर 3। चलो ये किसका डेरिवेटिव हुआ, cos का डेरिवेटिव किया। अब अंदर चलते हैं, अंदर देखेंगे x क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, इनटू में 3x स्क्वायर। ये माइनस हमेशा खतरनाक होता है, इसको हमेशा पिंजरे में बंद करके रखना। पिंजरा मतलब ये ब्रैकेट लगा के रखना। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास निकलेगा, दिस विल बी cos x क्यूब इनटू में 2 sin x की पावर 5 इनटू में दिस विल बी cos x की पावर 5। ये 2 और 5 को मैं इकट्ठा करके tan लिख देता हूं, ये 2 और 5 को मैं इकट्ठा करके tan लिख देता हूं और वो tan में आगे लगा देता हूं। दिस इज tan x की पावर 5 इनटू में sin ये निकला 5 और ये निकला दिस इज cos x की पावर 5 और x की पावर 4 प्लस ये वाला पार्ट के अंदर ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, प्लस माइनस 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 में sin स्क्वायर x की पावर 5 इनटू में sin ऑफ x क्यूब और इनटू में 3x स्क्वायर। तो ये आपका निकला इसका डेरिवेटिव, जिसमें आपका प्रोडक्ट रूल भी था और चेन रूल भी आपके पास में
था। एक और मैं छोटा सा यहाँ कर देता हूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन पे। दिस विल बी y इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट ऑफ कॉट, फिर x का देखो लेयर बचाना सीखो। अब ये भी इसके ऊपर रैपर चॉकलेट है, मगर उसके ऊपर क्या कवर चढ़ा हुआ है, तो कवर मतलब पावर है, पावर कितनी है, रूट है, और रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट x, तो रूट कुछ भी का डेरिवेटिव 1/2 रूट कुछ भी। तो लेट्स डेरिवेटिव हम पहले करते हैं। डेरिवेटिव आपका निकला दिस इज 2, ये निकलेगा 1/2 अंडर द रूट ऑफ दिस इज cot x, अंडर द रूट ऑफ cot x। अभी किसका किया, रूट का किया, अब हम cot का करेंगे, तो cot का डेरिवेटिव tan का secant स्क्वायर x, तो cot का माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, तो ये निकला मेरे पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, मगर जो अंदर का फंक्शन मेरे पास x स्क्वायर है वो आपका चेंज नहीं होगा, और इनटू में कितना निकलेगा, दिस विल बी 2x आया। तो ये हमारे पास निकला इसका फाइनल आंसर, बिकॉज में प्रोडक्ट टूल है तो एक ही फंक्शन था दिया, आपका आंसर इसको सिंपलीफाई करके लिख देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5.3 इम्प्लिसिट है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जहां पर x और y दोनों आपस में मिक्सअप होंगे। तो देखते क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन इम्प्लिसिट का है। देखो इसमें पहली बात तो ये समझ लो कि फिलहाल ये x और y का डिपार्टमेंट जो है ये अलग अलग नहीं है, ये तो उन्होंने अपने शेयर कर लिया। तो आप डेरिवेटिव करेंगे dw r t और x, नॉर्मल डेरिवेटिव है 2x, तो x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है मगर बॉडीगार्ड के साथ में, बॉडीगार्ड मतलब फंक्शन साथ में चिपका हुआ है, अदरवाइज वो 0 होता है। 3 है मगर साथ में फंक्शन कितना है, y का डेरिवेटिव dy by dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin का डेरिवेटिव इज cos x। आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, स्टार्टिंग में आप देख लेना, फाइंड dy by dx, आपको dy by dx निकालना है। तो भाई dy by dx निकालना है ना, तो इसको पकड़, बाकी सबको उधर लेके जा, तो ये लेके जा चल, dy by dx इज इक्वल टू में ये हो गया दिस विल बी cos x माइनस का 2, cos x माइनस का 2, 2 चला गया उधर। अब ये 3 को नीचे लेके जा धक्का मार के, तो ये 3 को धक्का मार के मैं नीचे ले आया, तो ये क्या निकला मेरे पास dy by dx। ये तो हो गया मेरे पास पहला सॉल्यूशन। डेरिवेटिव किया, dy by dx निकालना था तो हम सबको उस तरफ ट्रांसपोज करके और इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले आया। चलो दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में दिस विल बी साइन ऑफ y। चलो अब वही करना है मुझे, dw r tx, 2 का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx, और sin y का डेरिवेटिव cos y, मगर फिर वही है sin y का डेरिवेटिव cos y, क्योंकि ये चेन रूल है, और चेन रूल में आप देखो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव जब यहाँ पर dy by dx है तो यहाँ पर भी y का डेरिवेटिव कितना होगा, इनटू में आपका लगाना पड़ेगा dy over dx। तो देखो ये चेन रूल है, दिस पोर्शन cos y, ये sin y का डेरिवेटिव cos y, और अंदर वाला जो y है y का डेरिवेटिव आपको चेन रूल तो करना पड़ेगा। तो बोले साहब देखो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपका कितना होगा 1 होगा। अच्छा अब क्या करना है आपको, आपको फाइंड करना है dy over dx से, तो dy over dx आपको ये निकालना है। तो आप देख लो पहले ये वाला पोर्शन dy by dx और ये वाला पोर्शन dy by dx आपको फाइंड करना है dy by dx। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ तो dy एक बार था तो इकट्ठा अकेला था, यहाँ पर 2 बार है, तो पहले मुझे जमा करना पड़ेगा। जमा करना पड़ेगा मतलब मैं इस वाली टर्म को, ये मेरे पास और ये अलग, ये हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरे पास हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का माल मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया दिस इज 3 इनटू में dy by dx माइनस का दिस विल बी cos y और इनटू में dy by dx, और कचरा 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 मतलब फालतू, मतलब वेस्टेज, जो dy by dx था मैं एक तरफ ले आया, बचा मेरे पास ये, इसको मैं कचरा बोलता हूं हमेशा,
मतलब जो फालतू है या जो इसके अंदर जिसमें dy by dx नहीं है उसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया -2। तो ये मैंने ट्रांसपोजिंग करा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से मुझे क्या कॉमन निकल रहा है, dy over dx, ये आपका कॉमन आ जाएगा। सो नाउ टेक आउट कॉमन, आपने कॉमन निकाला तो कॉमन आपने निकाला dy by dx, अंदर बच गया मेरे पास 3 माइनस का cos y और इज इक्वल टू -2, ये डिवाइड में चला गया तो डिवाइड में मतलब धक्का मारो तो -2, ये आपका निकला 3 माइनस का cos y, तो दिस इज योर dy over dx। तो ये पहले वाले के अंदर एक बार था तो सिंपली ट्रांसपोज के लिए, इसमें 2 बार था तो पहले जमा करा, कॉमन निकाला, फिर ट्रांसपोज किया। कहीं पर 3 बार होगा तो तीनों बार में से कॉमन जमा करना पड़ेगा, फिर कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल एनसीईआरटी सीबीएसई की मेथड है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग शॉर्टकट्स होते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग है। मैं पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर जो बोर्ड में आपको अप्लाई करना है, मैं एग्जैक्टली वो चीजें बता रहा हूं। ये लंबी मतलब और ट्रिक्स वगैरह जो है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स है वो अलग से बनाऊंगा, उसकी अलग वीडियो बनेगी। दोनों का दे आर डिसजॉइंट, मतलब यहां पर हम वो मेथड यूज नहीं कर सकते और वो वाले जेईई के एग्जाम के अंदर आप ये वाली मेथड यूज नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग है। तो आप फिलहाल सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो फॉर दिस वे फॉर बोर्ड एग्जाम। थर्ड वाला क्वेश्चन सेम है, ये आप डू योरसेल्फ कर लेना। ए बी सी, ए एंड बी आर कांस्टेंट। मैं लेगा हूं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखेंगे y कितनी बार है, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। अच्छा y 3 बार है तो इम्प्लिसिट फंक्शन में ये पक्की बात है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका y 3 बार है तो डेरिवेटिव भी 3 बार आएगा dy by dx, फिर वही जमा करना है, फिर ट्रांसपोज करके निकालना है। तो दैट्स इजी। तो पहले ये लिख लेना भैया dwrtx इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा यहां पर लग रहा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में x into y है तो प्रोडक्ट रूल पहचानो, ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या करना, पहले वाले को बिठाया y का डेरिवेटिव dy by dx, अच्छा प्लस दूसरे वाले को बिठाया x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का, देखो इसका कर दिया प्रोडक्ट रूल, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि पावर इसमें आगे आएगी, डेरिवेटिव में पावर आगे आती है, और इनटू y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy over dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव इज secant स्क्वायर x और y का डेरिवेटिव कितना निकला dy by dx। अब मैं आपको ट्रांसपोज करके जो है दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जमा करने वाला काम इकट्ठा कर रहा हूँ, तो इकट्ठा मैं ट्रांसपोज भी कर दूंगा, ये बीच में इज इक्वल टू है, और ट्रांसपोज करके मैं कॉमन में निकाल लेता हूँ। तो देखो आपने कॉमन कितना निकाला, dy by dx आपने कॉमन निकाला। यहाँ कितना बचा बताओ जरा, यहाँ बचा x, ये कितना बचा मेरे पास, ये बचा प्लस का 2y, और ये इधर आएगा तो बचेगा माइनस का 1, बिकॉज साथ में आपका 1 तो रहेगा ना भाई, कॉमन निकलेगा तो 1 तो रहेगा। कचरा कचरा मेरे पास बन रहा है secant स्क्वायर x, और ये कचरा है, ये कचरा मतलब वेस्टेज जिसमें कुछ नहीं था, ये y, और इसको धक्का मार के नीचे लेके जाओ, तो धक्का मार के नीचे लेके जाओ तो dy by dx इज इक्वल टू, धक्का मारना मतलब नीचे ले आना डिवाइड में, अच्छा डिवाइड में इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये कितना निकल जाएगा x प्लस 2y माइनस का 1, तो ये निकला आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन की ले ही लेते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेज सेम है, प्रोडक्ट रूल कर ही लेना। मैं डायरेक्टली सिक्स्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81। सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो पहले तो आप इसमें लिख लो कि dwrtx आप कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें जरा फंक्शंस वगैरह आप काउंट कर लो, y कितनी बार है, तो y आप काउंट करो, मेरे पास y दिख रहा है 3 बार है शायद, हाँ ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो 3 बार dy by dx आएगा, जमा करेंगे और जमा करके ट्रांसपोज करेंगे। अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, 2 बार प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, बाकी तो प्लस है, तो ये तो जो प्लस है वो प्लस है, बाकी 2 बार मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो देखते हैं। अच्छा इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब मिले हुए हैं, तो x क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज 3x स्क्वायर। ठीक, चलो प्रोडक्ट रूल में पहले वाले को बिठाया, y का डेरिवेटिव dy by dx, मैं इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कर रहा हूँ।
और प्लस में कितना y को बिठाया, दिस विल बी x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का प्लस दूसरे वाले को बिठा के पहले वाले का। चलिए इस वाले पार्ट का फिर x को बिठाया, ये कितना निकला 2y, पावर आ गया है डेरिवेटिव, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का, और अभी दूसरा वाला भी हुआ नहीं, पूरा भी करना है। और y का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, दिस विल बी dy ओवर dx। अच्छा प्लस अब y स्क्वायर को बिठाओ तो x का डेरिवेटिव 1 आया, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट रूल। यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोडक्ट रूल है, यहाँ से यहाँ तक लेके दूसरा प्रोडक्ट रूल है। y क्यूब का डेरिवेटिव निकलेगा 3y स्क्वायर इनटू में dy ओवर dx, और इज इक्वल टू कांस्टेंट अकेला है तो बेचारा उसका कोई बॉडी गार्ड नहीं, तो आपका 0 हो गया। चलो अब आपको निकालना है कॉमन, तो जमा करने के लिए आप कॉमन निकालोगे ये वाला dy बाय dx, ये वाला dy बाय dx और ये वाला dy बाय dx, इन तीनों को मैंने क्या करा, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमने निकाला, दिस इज dy ओवर dx, आपने कॉमन निकाला, देखो कितना बच रहा है यहाँ पे x स्क्वायर, सिर्फ इसमें से ना, इसमें से यहाँ कितना बच रहा है 2xy, ये कितना बचा, ये बचा 2xy, और इस वाले में कितना बच रहा है, प्लस में 3y स्क्वायर, प्लस में 3y का स्क्वायर। अब नंबर आया कचरा, कचरा मतलब फालतू, फालतू क्या का, एक तो ये बच रहा है, कौन सा वाला, दिस इज माइनस का 3x स्क्वायर, एक बच रहा है माइनस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर, बिकॉज ट्रांसपोज कर दिया मैंने तो तीनों के साइन नेगेटिव हो गए, इसको डिवाइड में लेके चले जाओ। तो ये आपका निकला आंसर dy ओवर dx इक्वल टू में माइनस का आपने कॉमन दिया, माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे, तो ये बचा मेरे पास 2xy प्लस y का स्क्वायर, और डिवाइड में इसको नीचे लेके जाओ, तो ये नीचे लेके जाओगे आप, तो ये निकला x स्क्वायर और प्लस 2xy और प्लस 3y का स्क्वायर, तो ये निकला आपका आंसर। तो ये आपका आंसर निकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले आप डिवाइड कर लो, यहाँ y एक बार है, यहाँ पर भी y एक बार है, तो टोटल 2 बार है मेरे पास, तो इम्प्लीसिट में मेरे पास 2 बार है, तो y 2 बार है, तो 2 बार dy dx भी आएगा, और 2 बार आएगा। तो अब प्रोडक्ट रूल कहीं है, देख लो एक बार, प्रोडक्ट रूल यहाँ दिख रहा है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, ये कुछ xy खुला दिख रहा है, तो खुला नहीं है वो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिलाइमा, एक तरह की दुविधा होती है, छपने का तरीका ऐसे ही होता है, मगर आपको समझना पड़ेगा वो cosx, ये देखो ना, ये आपका जो लिखा है, यदि cosx होगा तो y थोड़ा दूर लिखेंगे, तो आप समझोगे cosx और y अलग अलग है। मगर यदि मेरे पास cos xy लिखा है, इसका मतलब कि ये xy साथ में है, तो ये आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के तरीके थोड़े से इनके ऐसे ही हैं छपने का तरीका, तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, आपको मैंने बता दिया। पास में क्लोजर लिखा है, मतलब उसके अंदर है आपके पास में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा मेरे पास। और चलो यहाँ पर पहले रैपर उतार ले, तो रैपर निकाला मैंने 2 sin y, पावर आगे आ गई, अब sin y का डेरिवेटिव cos y, y का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। देखो इसे बोला जाता है चेन रूल, dwrtx, पहले पावर आगे आई, फिर साइन का किया, फिर हमने y का किया। अच्छा प्लस अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल पहले है या पहले कॉस है, तो आपको देखना पड़ेगा, पहले हमारे पास कॉस है, प्रोडक्ट रूल अंदर है, तो अंदर कैसे जाएंगे, पहले हम करेंगे बाहर, तो ये कितना निकलेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, ये मैंने किसका डेरिवेटिव किया, ये डेरिवेटिव हुआ मेरे पास कॉस का। अब अंदर जब जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा मेरे पास, वही सेम, पहले वाले को बिठा के y का डेरिवेटिव dy बाय dx और प्लस y को बिठा के x का डेरिवेटिव 1, और इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट, जो कि अकेला है तो 0 हो जाएगा। ठीक है साहब, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, 2 sin y इनटू में cos y इट्स मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx, माइनस आगे आ जाता है रास्ते वाला माइनस, दिस विल बी xy and this is x into dy by dx और प्लस का y is equal to 0। देखो खास यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, कि एक वर्ड में यूज करता हूँ कि dy by dx जो कैद है या आजाद है, तो मैं बोलूंगा ये तो आजाद है, खुला है, इसके साथ में किसी का टेंशन नहीं है, अकेला है। ये देखो ना, ये वाला जो मेरे पास dy by dx है, ये इससे मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो ये कैद में, ये प्रिजन में, ये आपके पास इट इज इन द प्रिजन, कैद में, कैद मतलब जेल में, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका खोलना पड़ेगा, क्या खोलना पड़ेगा, इसके पिंजरे खोलने पड़ेंगे,
ताकि अपने पिंजरे से बाहर आ सके। तो बाहर आ सके तो मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले मुझे इसमें करना है और फिर इसमें करना है। तो ये प्रेजेंट मतलब ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट मुझे ओपन करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया, ध्यान रखना। तो ये पहला सिचुएशन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, dy इसको ये कैर में आ रहा है, तो आप पहले क्या कर लो, ये 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और माइनस का साइन दिस विल बी एक्स वाई। चलो ब्रैकेट खोलेगा तो ये निकला x और इंटू में dy ओवर dx, और प्लस मगर ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ये कितना निकलेगा y इज मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स वाई इक्वल टू में 0। चलो साहब, अब हमारे पास जो चीज है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। कॉमन कितनी बार है, कॉमन देखो, एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है, और अब ये खुल रहा है, अभी किसी ब्रैकेट में ना है भाई। तो यो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया dy बाई dx, यो dy बाई dx कॉमन निकला। अब ये बचा मेरे पास 2 sin y इंटू में cos ऑफ y, ओके, 2 sin y इंटू cos ऑफ y, माइनस का ये आपके पास लेफ्ट ओवर बच रहा है sin ऑफ एक्स वाई इंटू में x, ब्रैकेट क्लोज। यो कैसे भाई, वो कचरा है मतलब फालतू वेस्टेज, उसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। ये कितना निकला, माइनस ऑफ y एंड साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई। और अब आखिरी काम लात मारने का, वो हम इसको करेंगे, इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे धक्का मार के, या जो भी समझ लो आप। मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ट्रांसपोज करूंगा, थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसको फेंक दो उधर, तो इसको फेंक दो उधर, तो ये कितना निकला, दिस विल बी dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का y साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये है मेरे पास, दिस विल बी 2 ऑफ साइन y और इनटू में cos y माइनस का साइन ऑफ एक्स वाई इज मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये रहा आपका आंसर इम्प्लिसिट फंक्शन का, और ये रहा एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट गुरुग्राम हरियाणा, दिस इज हरियाणा। और ये है डाउट्स के लिए नंबर, जो इंटरेस्टेड बंदे हैं अपने डाउट्स लेने के लिए, असाइनमेंट्स, रेगुलर असाइनमेंट्स लेने के लिए विद अ वेरी नॉमिनल चार्ज, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं लूंगा 7th के बाद में क्वेश्चन नंबर लूंगा, दिस इज टॉपिक है, इम्प्लिसिट है, ये टॉपिक खत्म हो गया, अब अगला टॉपिक शुरू होगा, अगला नया फंक्शन शुरू होगा, उसमें नए तरीके होंगे, वो हम लोग देखेंगे। ये वक्त ने मुझे ऑनलाइन ट्यूटर बना दिया, वरना जो मजा सामने बच्चों के साथ में बैठ के करने में आता है वो तो खैर इसमें नहीं आ पा रहा, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि कोरोना वायरस के पीछे हम लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ले रहा हूँ, आप लोग भी अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। पढ़ाई 12th क्लास का इफेक्ट हमारे पास नहीं होना चाहिए, और ठीक है, अच्छे से रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।